अमूमन 40,000 तक होती है, लेकिन अगर यही 40,000 की सैलरी वाला सिपाही करोड़ों की आलीशान कोठी बना ले तो वो भी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में। कोडीन की काली कमाई के किंग पिन आलोक पर बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बर्खास्त सिपाही आलोक इस आलीशान महल पर कब होगा प्रहार। राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश एरिया, इस पॉश कॉलोनी में अरबों का ये आलीशान महल। ये कोठी देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लखनऊ में बनी ये कोठी किसी अरबपति की नहीं, किसी सांसद मंत्री की भी नहीं, बल्कि यूपी पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही की है। ऐसा सिपाही जिसके तमाम भत्ते मिलाकर भी सैलरी महज 40,000 रुपए होती। 7,000 स्क्वायर फीट में फैली ऐसी आलीशान कोठी इस पॉश इलाके में बनवाने के लिए महंगे इंटीरियर और इन खर्चों के लिए बड़े बड़े कारोबारी भी 4 बार सोचेंगे, लेकिन इस सिपाही ने कोडीन कफ सिरप के काले कारोबार से ये आलीशान महल बना लिया। अब सवाल ये कि कौन है ये कोडीन के काली कमाई का किंग पिन? कौन है आलोक सिंह? कोडीन केस में आरोपी है बर्खास्त सिपाही आलोक। लखनऊ जेल में बंद है आलोक। चंदौली का आलोक पहले भी विवादों में रहा। 2006 में व्यापारी से 4 किलो सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार। आरोपों के चलते आलोक पुलिस से बर्खास्त। सबूतों के अभाव में बरी होने के बाद फिर मिली पुलिस की नौकरी। सेवा में रहने के दौरान कई लोगों से मारपीट के लगे आरोप। आरोपों के आधार पर 2019 में दूसरी बार बर्खास्त। 2 दिसंबर 2025 को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। रूफटॉप सोलर पैनल, बैल्कनी से लेकर बरामदे तक पेड़ पौधों से सजावट। मौके पर जांच कर रही टीम ने सब कैलकुलेट किया। यहाँ तक कि एक एक अलमारी की तलाशी ली गई और सब रिकॉर्ड किया गया। 7,000 स्क्वायर फीट में फैला है ये 2 मंजिला आलीशान बंगला। ऊंचे खंबे, सजे धजी रेलिंग, ऊपर की मंजिल पर चौड़ी बैल्कनी। कोठी के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च। इंटीरियर डिजाइन में काफी पैसा लगा। कोठी में ही अवैध कफ सिरप के भंडारण का शक। टीम ने कोठी को लेकर पड़ताल की। आसपास के प्लॉट्स को लेकर भी जानकारी जुटाई। कोठी और आसपास की गाड़ियों की जानकारी ली गई। रांची, अहमदाबाद, यूपी के सहारनपुर, जौनपुर, वाराणसी और लखनऊ में एक साथ ईडी की टीम ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी हैं उनके ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी की गई। कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम जो आरोपी हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनको आज खंगाला गया। लखनऊ में भी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की ये आलीशान कोठी है जहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो आलीशान कोठी जो है ये एक बड़ी जो एरिया में बनाई गई है और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह फिलहाल इस पूरे मामले में जेल में है। लखनऊ में 12 दिसंबर को ही ईडी की टीम इस आलीशान कोठी पर पहुंची। तलाशी ली गई। कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक लेन देन से जुड़ी फाइल्स, डिजिटल डिवाइसेज और हवाला एंट्री से जुड़े रिकॉर्ड मिलने की सूत्रों से जानकारी है। इन कागजात को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ईडी की टीम कुछ भी कहने से बच रही है। ईडी ने 16 घंटे से ज्यादा जाँच और पूछताछ की। यहाँ से हम लोग नहीं कुछ कह सकते। क्या अभी अंदर टीम चल रही है? जी अंदर है। ये नजारा तो सिर्फ बाहर से दिख रहा है, सोचिए अंदर इस महल में क्या क्या होगा, जिसकी जानकारी अभी आना बाकी है। एक सिपाही अपने काले साम्राज्य की बदौलत राजसी शानो शौकत के साथ जिंदगी बिता रहा था। समाजवादी पार्टी बाहुबली धनंजय सिंह और आलोक सिंह की तस्वीर को लेकर सवाल उठा रही है, तो धनंजय सिंह इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। कहा कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनके पास छात्र, किसान, नौजवान के मुद्दे बचे नहीं हैं, तो नाजायज मुद्दा उठा के इस तरीके का काम कर रहे हैं प्रदेश में। और सदन में, संसद में भी उनके सांसदों ने जिस तरीके के वक्तव्य दिए हैं, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए। एक तरफ मामले पर सियासत गरमाई है तो दूसरी तरफ एजेंसीज का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और एसआईटी की जांच के साथ अब केंद्रीय एजेंसी ईडी की एंट्री के बाद इस नेटवर्क के दूसरे राज्यों से जो तार जुड़े हैं उससे जुड़े और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।